हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं अपने स्टार ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हर लेक्चर के प्रारंभ में कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ जिसका खास संबंध उस जिले से जुड़ा रहता है। आज जो मैंने आपके सामने पंक्तियाँ कही हैं उसका संबंध भी निश्चित तौर पर आज मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले लेक्चर से है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं जिस जिले की, वह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के जिलेवार अध्ययन का जबलपुर संभाग का कटनी जिला है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के नक्शे में कटनी जिला कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के नक्शे में यदि कटनी जिले की स्थिति की यदि बात करें तो कटनी जिला कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कटनी जिला कहाँ पर स्थित है? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में कटनी जिला स्थित है। यह मध्य के पूर्व की ओर स्थित है, मध्य के पूर्व दिशा की ओर स्थित है और जबलपुर के उत्तर में यानी कि जबलपुर के ऊपर कटनी जिला स्थित है। तो आपने देखा कि कटनी जिला कहाँ पर स्थित है? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में कटनी जिला स्थित है। यहाँ पर है विंध्य श्रेणियाँ, यहाँ पर है विंध्य श्रेणियाँ, यहाँ पर है भांडेर की श्रेणियाँ और यह है कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र। तो कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा जिला स्थित है? आपका कटनी जिला स्थित है। यहाँ पर स्थित है दमोह। अब हम देखते हैं कि कटनी का नाम कटनी क्यों पड़ा। कटनी का नाम कटनी पड़ने के अनेक कारण हैं। कटनी जिले का नाम कटनी पड़ने के अनेक कारण हैं। एक एक करके मैं आपको सारे कारण बताती हूँ। कटनी नदी होने के कारण इस जिले का नाम कटनी रखा गया। कटनी नदी होने के कारण इस जिले का नाम क्या रखा गया? कटनी रखा गया। अब हम आगे देखते हैं मुड़वारा क्यों कहा जाता है कटनी को। तो इसके पीछे कहानी है। यहाँ की जो तहसील है विजय राघवगढ़ तहसील का संबंध इतिहास काल से रहा है। यहाँ के एक सबसे प्रतापी राजा थे राजा सरयू प्रताप सिंह। राजा सरयू प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को चुनौती दी थी। अंग्रेजों के विरोध में अंग्रेजों को चुनौती दी थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए बिगुल भी बजाया था। विजय राघवगढ़ तहसील के जो सरयू प्रताप सिंह थे, इनका एक सेनापति था, उसका नाम था सरदार बहादुर खान। सरदार बहादुर खान ने अपने राजा को सुरक्षित बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। ये बात है 1857 की क्रांति के समय की। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों के सर भी काट दिए थे। सर यानी क्या होता है? मुड़, यानी कि मुड़ वार दिए थे। मुड़ वार दिए थे। आपने गाना सुना होगा, तलवारों से सर वार दिए। तो वार दिए यानी कि मुड़ वार दिए, इसलिए इसका नाम मुड़वारा भी पड़ा। तो आपने जाना कि इसका नाम मुड़वारा क्यों रखा गया, क्योंकि इसका संबंध इतिहास काल से रहा है। और कैसे पड़ा इसका नाम, ये मैंने आपको बताया। कटनी जिले में कुल 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? मुड़वारा, विजय राघवगढ़, बरही, बड़वारा, भीमड़खेड़ा, बहोरीबंद और रीठी तहसील। कुल 7 तहसीलें हैं। इसके पूर्व में उमरिया जिला स्थित है, पश्चिम में दमोह जिला स्थित है, उत्तर में पन्ना सतना जिला स्थित है, वहीं पर दक्षिण में जबलपुर डिंडोरी जिला स्थित है। जबलपुर जिला बहोरीबंद और भीमड़खेड़ा तहसील से लगता है, वहीं पर डिंडोरी, भीमड़खेड़ा, पड़वारा और बरही तहसील से लगता है। अब यदि हम इसके आगे बात करें कि कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है, उसी प्रकार से कटनी को चूना नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की खदानें पाई जाती हैं। चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 तरह की बोलियां बोली जाती है, इसलिए इसे त्रिधारा भी कहा जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि प्रदेश का त्रिधारा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कटनी जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह की बोलियां बोली जाती है, बुंदेली, बघेली और गोंडी। बघेली भाषा इसके पूर्व में बोली जाती है, बुंदेली भाषा इसके उत्तर में बोली जाती है, वहीं पर गोंडी भाषा इसके दक्षिण में बोली जाती है। जबलपुर छतरपुर वाले क्षेत्र में गोंडी भाषा बोली जाती है। अब यदि इसके हम गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 मई 1998 को। कटनी का गठन हुआ था, कटनी जिले का गठन कब हुआ था? 25 मई 1998 को। 1998 में 16 जिले गठित हुए थे। उसमें से 10 जिले B.R. दुबे समिति ने गठित किए थे और उसमें से 6 जिले M.S. दवे समिति ने गठित किए थे। तो कुल कितने जिलों का गठन हुआ? 16 जिलों का गठन हुआ था। जो 10 जिले B.R. दुबे समिति ने गठित किए थे, उसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश के पास है। उन 4 जिलों में से एक जबलपुर जिला मध्य प्रदेश का है, उसमें से अलग हुआ कटनी जिला। और जो 6 जिले थे वो छत्तीसगढ़ के पास चले गए।
जो एमएस दवीक समिति की ने जो 6 जिले गठित किए थे उसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश के पास है और 3 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कटनी जिले का गठन किस समिति ने किया, तो किस समिति ने किया? BR दुबे समिति ने कटनी जिले का गठन किया। यहाँ का लिंगानुपात देखते हैं। यहाँ का लिंगानुपात है 952 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 952 बालिकाओं पर 1000 पुरुष जन्म लेते हैं, या यूं कहें कि 1000 पुरुष पर यानी कि 1000 बालक पर 952 बालिकाएं जन्म लेती हैं। साक्षरता की यदि बात करें तो 71.98% यहाँ की साक्षरता है। यहाँ पर हम पुरुष महिला साक्षरता अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस कटनी जिले का नाम प्रदेश के टॉप 10 जिलों में भी नहीं आता है, इसलिए यहाँ का हम टोटल साक्षरता दर पढ़ते हैं तो 71.98% इसकी साक्षरता है। मध्य प्रदेश का बारदोली भी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रदेश का बारदोली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कटनी जिले को कहा जाता है। आपने सुना होगा बारदोली सत्याग्रह गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल की उपाधि दी थी, और बारदोली के लोगों ने यानी कि कटनी के लोगों ने ही बारदोली के आंदोलन में सबसे ज़्यादा जेल में गए थे। तो यदि कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का बारदोली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कटनी जिले को ही कहा जाता है। करौंदी गांव अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किस गांव को कहा जाता है? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किस गांव को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? करौंदी गांव को। अविभाजित भारत यानी कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत से अलग नहीं हुए थे, उस समय भारत का केंद्र बिंदु किस गांव को माना जाता था? अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु किसे माना जाता था? तो कटनी जिले के करौंदी गांव को अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था। सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाला जिला, मैं यहाँ पर सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाले जिले की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, लेकिन सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाला जिला कटनी है। सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाला जिला कटनी है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन वाला जिला इटारसी है। सर्वाधिक आय देने वाला जंक्शन, यानी कि प्रदेश का सबसे ज्यादा आय, यानी कि जो प्रदेश में रेलवे है उस रेलवे द्वारा सबसे ज्यादा आय प्रोवाइड कराई जाती है कटनी रेलवे जंक्शन से। यदि हम हिंदुस्तान के टॉप 10 रेलवे जंक्शन की सूची बनाएं तो उसमें कटनी रेलवे जंक्शन का नाम भी आता है। तो यदि कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक आय देने वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो प्रदेश का एकमात्र रेलवे जंक्शन है कटनी रेलवे जंक्शन। सर्वाधिक व्यस्त रेलवे जंक्शन, आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यदि आपको जाना है तो आपको कटनी रेलवे जंक्शन से रेल सुविधाएं सभी उपलब्ध हो जाएंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड डीजल लोकोमोटिव शेड, यानी कि डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? कटनी जिले में स्थित है। रेलवे यार्ड क्या होता है? आप देखेंगे कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म रहते हैं उनके पास में कुछ खाली जगह पड़ी रहती है जहाँ पर रेल आवागमन नहीं होता है। उन खाली जगहों पर जब रेल फ्री टाइम में खड़ी रहती हैं तो उस फ्री टाइम में रेल की जो मरम्मत की जाती है, यानी कि उस समय पर रेल के जो नट बोल्ट कसे जाते हैं उनकी साफ सफाई की जाती है, डिब्बे बदले जाते हैं, पानी की टंकियां भरी जाती हैं, तो उस फ्री टाइम में रेल की जो मरम्मत का कार्य जो चलता है उसे कहते हैं रेलवे यार्ड। तो प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? एकमात्र है कटनी जिले में। अब हम बिल्हारी के पान की बात करते हैं तो इसका संबंध इतिहास काल से रहा है। इतिहास काल में आप देखेंगे अकबर के राज दरबार में था अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में बिल्हारी के पान का उल्लेख किया है, तो बिल्हारी का पान का संबंध इतिहास काल से रहा है। अब यहाँ के हम शिवधाम की बात करें। शिवधाम क्यों कहा मैंने? आपने अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी से सुना होगा और भी अन्य जगह सुना होगा कि योगी जी ने उस जगह का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, हनुमंतगढ़ कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के एक गांव का नाम बदलकर शिवधाम भी कर दिया गया है दिसंबर 2019 में। कटनी जिले की विजय राघवगढ़ तहसील के दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर शिवधाम कर दिया गया है दिसंबर 2019 में। दूर यानी होते बुरे, जन यानी कि लोग और पुर यानी कि गाँव। जब लोगों को ये बात मालूम पड़ी कि अपने गांव का नाम अच्छा नहीं है तो उन्होंने सरकार से अपील करी, गृह मंत्रालय से अपील करी और गृह मंत्रालय ने इस गांव का नाम बदलकर शिवधाम कर दिया दिसंबर 2019 में। देख लेते हैं न्यूनतम कृषि जोत। न्यूनतम कृषि जोत क्या होता है? जब आय की गणना की जाती है, कृषि जोत की आवश्यकता होती है,
तो कृषि जोत की आवश्यकता होती है। तो कृषि जोत क्या होता है? कृषि जोत एक ऐसा सतही क्षेत्र जहाँ का उत्पादन वहाँ की जनसंख्या से अधिक स्तर पर हो, जहाँ का उत्पादन वहाँ की जनसंख्या से अधिक स्तर पर हो। जैसे कि कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा सतही क्षेत्र जहाँ का उत्पादन 1 हेक्टेयर औसत जोत से कम आंका गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कृषि जोत वाला जिला। जैसे कि यदि मैं भोपाल से हूँ तो भोपाल की जनसंख्या की जो आवश्यकता की जो पूर्ति है भोपाल की जमीन पर उगाई जाने वाली कृषि क्षेत्र से नहीं हो पाती है, यानी कि इसका मतलब कि उस पर पड़ने वाला भार, उसका जो अधिक क्षेत्रभार है, तो उसका जो कृषि क्षेत्र है उसका सतही क्षेत्र कम है, तो उसे कहते हैं न्यूनतम कृषि जोत। तो न्यूनतम कृषि जोत वाला जिला मध्य प्रदेश में 2 है, एक कटनी और एक नीमच। सर्वाधिक कृषि जोत वाला जिला हरदा है। आगे देखते हैं नदियों की यदि बात करें तो यहाँ पर केन, मुड़वारा, उमदा और छोटी महानदी बहती है। केन नदी कटनी जिले के रीठी तहसील से निकलती है। यह उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहते हुए यहाँ पन्ना जिले से होकर बहती है। पन्ना जिले में स्थित है पन्ना नेशनल पार्क। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में बांदा के पास ही यह यमुना में जाकर मिल जाती है। 427 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना के पास बांदा में जाकर केन नदी मिल जाती है। मुड़वारा भी कहते हैं, कटनी नदी को ही मुड़वारा कहते हैं। आप विचलित मत होना, यदि कोई एग्जाम में पूछे मुड़वारा नदी कटनी नदी, तो उस मुड़वारा नदी को ही कटनी नदी कहते हैं। उमदार नदी आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। छोटी महानदी नाम सुनते ही आप उड़ीसा राज्य में मत चले जाना, क्योंकि छोटी महानदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से ही निकलती है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो हमारे प्रदेश के दो भौगोलिक क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ के पास चले गए थे। एक था दंडकारण्य, दूसरा था महानदी बेसिन। जिस प्रकार से हमारे पास है नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाचरणी, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उस प्रकार से हमारे पास 2 क्षेत्र और थे, 2 भौगोलिक क्षेत्र थे, एक दंडकारण्य का पठार और एक महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन से निकलती है छोटी महानदी। ये कहाँ पर स्थित है? कटनी जिले में ही स्थित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की जानकारी मैं आपको देती हूँ। अब हम देख लेते हैं कटनी जिले के खनिज। कटनी जिले के यदि खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर है चूना पत्थर। यहाँ पर चूना पत्थर की खदानें पाई जाती है। कटनी जिला चूना पत्थर में अग्रणी राज्य कहलाता है। इसी कारण कटनी जिले को चूना नगरी भी कहा जाता है। संगमरमर भी यहाँ पर पाया जाता है। बेशक जबलपुर जिला प्रदेश में प्रथम नंबर पर आता है संगमरमर के उत्पादन में, लेकिन कटनी जिले में भी संगमरमर पाया जाता है। यहाँ की एक खासियत याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बिल्हारी के पान प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सिंगलनाबाद का संगमरमर प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से पूछा जाता है ना कि मकड़ाना की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मकड़ाना की खदान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में मकड़ाना की खदान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से मंगवाया गया था, तो राजस्थान की मकड़ाना खदान से ही मंगाया गया था। तो सिमलनाबाद का संगमरमर कहाँ पर मिलता है? कटनी जिले में ही मिलता है। अब हम आगे देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे पहले कटनी जिले में किया गया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जबलपुर जिले में सबसे पहले मैंगनीज का उत्पादन किया गया था, मैंगनीज का उत्खनन किया गया था। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बालाघाट में होता है। लेकिन मैंगनीज का सबसे पहले उत्खनन, मैंगनीज का सबसे पहले खुदाई किस जिले में की गई थी? जबलपुर में की गई थी। ठीक उसी प्रकार से बॉक्साइट का उत्खनन, बॉक्साइट की पहली बार खोज कहाँ पर की गई थी? कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में 1908 में बॉक्साइट खोजा गया था। आगे देखते हैं फायर क्ले। फायर क्ले एक प्रकार की मिट्टी होती है, अग्निरोधी मिट्टी होती है। यह अत्यधिक ताप और दाब पर गर्म करने के बावजूद भी इसका रंग रूप आकार नहीं बदलती है। यदि अत्यधिक ताप पर जलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फायर क्ले मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पर लोहा अयस्क भी पाया जाता है। ये सब खाद्य पदार्थ खनिज तो पाए ही जाते हैं, चूना पत्थर, बॉक्साइट, फायर क्ले, लेकिन लोहा अयस्क भी यहाँ पर पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, यदि हम उद्योग की बात करें तो मार्बल कटिंग एवं पॉलिश उद्योग। आप अपने घर में जो टाइल्स लगाते हैं, मार्बल के जो पत्थर लगाते हैं, वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? कटनी जिले में ही बनाए जाते हैं। सीमेंट एवं एस्बेस्टॉस की चादरें, जो आप टीन शेड बनाते हैं, ओढ़ने वाली चादर नहीं, जो सीमेंट के जो टीन की जो चादरें बनती हैं, वो कहाँ पर बनती है? कटनी जिले में ही बनती है।
स्टोन पार्क। स्टोन पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा करी थी 2019 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में स्टोन पार्क की स्थापना किस जिले में की गई, तो किस जिले में की गई, कटनी जिले में की गई 2019 में। कैमूर सीमेंट कंपनी। कैमूर सीमेंट कंपनी यह मध्य प्रदेश की पहली सफल सीमेंट कंपनी है। एसीसी सीमेंट कंपनी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। इसके पहले हम सीमेंट इसके एक साल पहले यानी कि 1923 के एक साल पहले हम 1922 में एक सीमेंट कारखाना और खुल चुके थे मुरैना में, लेकिन असफल। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पहली सीमेंट कंपनी यानी कि पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना लेकिन असफल, पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री कटनी, ठीक है, पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री कटनी और पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर आएगा, मुरैना लेकिन असफल, पहली सफल सीमेंट फैक्ट्री कटनी में। कब खोली गई, 1923 में। आगे देखते हैं कमलाजान। कमलाजान देश की पहली किन्नर महापौर रह चुकी है। यह 2000 में बनी थी और 2019 में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, नवंबर 2019 में। यह पहली किन्नर महापौर है कमला जान और देश की पहली विधायक किन्नर विधायक कौन थी, समदम मौसी हैं। देश की पहली किन्नर विधायक समदम मौसी हैं और देश की पहली किन्नर महापौर, जो नगर पालिका में जो सर्वोच्च पद होता है ना, मेन पद, वो महापौर कौन है, कमला जान थी। 2000 में बनी थी, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, नवंबर 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। अब हम आगे देखते हैं पत्र पत्रिकाएं। ऋण कटनी जिले से ही प्रकाशित होती है। महाकौशल नाम सुनते ही आप जबलपुर मत चले जाना, मैं महाकौशल क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महाकौशल पत्रिका की बात कर रही हूँ जो कि कटनी जिले से प्रकाशित होती है। जन्मेजय भारती भी कटनी जिले से ही प्रकाशित होती है। पर्यटन की यदि बात करें तो मणा देवरी मंदिर कटनी जिले में ही स्थित है। झिंझरी शैलाश्रय कटनी में स्थित है। विजय राघवगढ़ का किला विजय राघवगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ पर रंग महल भी स्थित है। विजय राघवगढ़ तहसील में विजय राघवगढ़ का किला है, वहीं पर रंग महल भी स्थित है। जागृति पार्क यहीं पर स्थित है। छठ भुजनी नागराज मंदिर यानी कि 6 भुजाओं के नागराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कटनी जिले में ही स्थित है। मदीना भवन पंचमुखी शिव मंदिर, एक बार और, जागृति पार्क, छठ भुजनी नागराज मंदिर, मदीना भवन, पंचमुखी शिव मंदिर, चतुर्युग मंदिर। चतुर्भुज होता तो हम कहाँ चले जाते, खजुराहो, लेकिन चतुर्युग मंदिर कहाँ पर स्थित है, कटनी में स्थित है। रूपनाथ का लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है, कटनी में स्थित है। यह अशोक के कालीन बनवाया था, किसके कार्यकाल में बनवाया गया था, अशोक के कार्यकाल में बनवाया गया था। ये पाली भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर 3 कुंड स्थित है, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड इसी के पास में स्थित है। जबलपुर और कटनी जिला एक साथ थे तब डीमरखेड़ा तहसील कहाँ पर आती थी, जबलपुर जिले में आती थी। बहोरीबंद डीमरखेड़ा तहसील कहाँ पर आती थी, जबलपुर में आती थी। लेकिन जब कटनी जिला जबलपुर से अलग हो गया तो बहोरीबंद तहसील आती है कटनी जिले में, इसलिए रूपनाथ लघु शिलालेख स्थित है कटनी में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जबलपुर संभाग के एक नए जिले के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।